नमस्ते दोस्तों, मैं अंशिका स्वागत करती हूँ आपका मालवी एकेडमी CUET PG के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन ट्रेडिशन, जैन परंपरा और उसकी शिक्षाएं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है, श्रमण परंपरा के अंतर्गत आता है। श्रमण परंपरा आप सभी को पढ़ना है ना। फिलॉसफी एंड रिलीजन में भी पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ अंश आपको जो है श्रमण परंपरा के देखने को मिलते हैं। आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि आपको केवल CUET PG के रिगार्डिंग ही नहीं बल्कि UGC नेट के रिगार्डिंग भी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी रिगार्डिंग भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए, तो पहले जो है हमारा जो विषय है जैन धर्म, उसको देखने से पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत श्रमण परंपरा के विषय में बता देती हूँ। श्रमण परंपरा क्या है, श्रमण परंपरा का पार्ट जो है जैन धर्म किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो श्रमण परंपरा हम देखेंगे। श्रमण परंपरा, तो दोस्तों देखिए, जो श्रमण परंपरा है, ये जो श्रमण शब्द है ना, वो श्रम शब्द से बना हुआ है। श्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत, परिश्रम। ये जो है इस शब्द के जो है बेसिक जो है मीनिंग्स है, बेसिक अर्थ जो है इन शब्दों का हमारे सामने आता है। श्रमण परंपरा को हम लोग शमन भी कहते हैं, शमन, समन, है ना। शमन, शमन, समन, ये जो है कुछ इसके, और श्रमण तो कहते ही हैं। तो ये जो है इनको इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। अब शमन का अर्थ क्या होता है, समन का अर्थ क्या होता है, श्रमण का अर्थ क्या होता है। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है हमारे सामने, जो उपनिषद में श्रमण का अर्थ आता है, किस उपनिषद में आता है? बृहदारण्यक उपनिषद में जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो हमें ये श्रमण शब्द मिलता है उसका उल्लेख जो है हमारे सामने इस प्रकार से आता है। श्रमणो अश्रमणस्य, श्रमणो अश्रमणस्, इस प्रकार से जो है हमारे सामने इसका उल्लेख आता है कि स्वयं के द्वारा किए हुए परिश्रम से जो फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से श्रमण का उल्लेख हमारे यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में किया जाता है। श्रमणो अश्रमणस्, ठीक है। तो ये जो है उपनिषदीय उल्लेख जो है हमें श्रमण शब्द का मिलता है। समन, समन का अर्थ हम देखते हैं। समन जो है प्राकृत भाषा में हमें देखने को मिलता है। समन का अर्थ यहाँ पर जो है अपनी इच्छाओं पर, अपनी जो है भौतिक आवश्यकताओं का समन कर देना, या हर परिस्थिति में समान रहना। हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, चाहे आपको सुख मिले, दुख मिले, इत्यादि इत्यादि परिस्थितियों में जो है समान रहना ही जो है समन का अर्थ होता है, समान जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है समन शब्द का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता हो, जिसने जो है अपने परिश्रम के बल पर जो है फल की प्राप्ति की हो, वही जो है श्रमण परंपरा का अंग होता है। अब श्रमण परंपरा में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो श्रमण परंपरा के अंतर्गत हमारा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद जो हमारा आज का विषय है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं, तो वो है हमारा जैन धर्म। इसके बाद है आजीवक धर्म, आजीवक संप्रदाय। आप सब आजीवक के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी लेक्चर जब मैं लूँगी ना आपका, तो बीच में बता दूंगी कि आजीवक धर्म जो है, आजीवक संप्रदाय जो है कैसे निकला। लेक्चर के बीच में मैं ये चीज़ आपको बता दूंगी। और चौथा हमारे सामने आता है क्या? चारवाक। तो ये हमारे हमारे नास्तिक दर्शनों में से भी एक है ना। चारवाक जो है हमारे नास्तिक दर्शन में भी आता है, जैन और बौद्ध की तरीके से। तो ये जो हमारे श्रमण परंपरा में ये जो धर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, श्रमण में जो हमें ये धर्म दिख रहे हैं,
इनको जो है हम नास्तिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। नास्तिक कौन होते हैं? नास्तिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, नास्तिक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो नास्तिक वो जो वेद की सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं, जो वेदों में नहीं मानते हैं, वेदों की सत्ता को नकारने वाले, वेदों को अस्वीकार करने वाले, वेद निंदको नास्तिका, ऐसा वर्णन जो है हमें मिलता है। तो जो वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको ही जो है नास्तिक कहा जाता है। तो ये 4 जो श्रमण परंपरा में हमारे सामने संप्रदाय आए हैं, ये नास्तिक संप्रदाय कहे जाते हैं। यही जो है श्रमण परंपरा है। अब बात करें श्रमण परंपरा की प्राचीनता की, तो श्रमण परंपरा को जो है अति प्राचीन बताया जाता है। किस प्रकार से बताया जाता है? तो हमारे सामने AP चंद्रा हैं और भी मुखर्जी साहब हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो है जैन धर्म को, जैन संप्रदाय जो आपको पढ़ना है, इसको जो है हड़प्पाई काल से जो है जोड़ते हैं। हड़प्पा काल में भी इसके होने का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए, हड़प्पा काल में जो है ये बताते हैं, जो हमारे सामने विद्वान हैं, AP चंद्रा है, हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में इसकी एग्जिस्टेंस किस प्रकार से ये बताते हैं। तो इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मुहर प्राप्त हुई है, किस प्रकार की मुहर प्राप्त हुई है? हमें वहाँ से एक तपस्वी की मुहर जो है प्राप्त हुई है। एक तपस्या करते हुए ब्रह्मचारी की जो है मुहर हमें वहाँ से प्राप्त हुई है ना। उस मुहर में जो है ये जो है तपस्या करते हुए ब्रह्मचारी की मुहर जो है हमें प्राप्त हुई है ना। एक ब्रह्मचारी जो कि एक वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है, एक वृक्ष जो है, ये मोहर का चित्र है। यहाँ पे मैं मोहर नहीं PPT में ऐड कर पाई हूँ, इसीलिए मैं जो है उसका एक रफ वर्क ड्रॉ कर दे रही हूँ। आप को पता है, आप सभी वाकिफ होंगे अगर आपने जो है मेरा जो है हड़प्पा सभ्यता का वीडियो देखा होगा, तो मैं किस मोहर की बात कर रही हूँ। तो एक योगी की तस्वीर जो है एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई गई है, और जो है एक त्रिशूल का अंकन जो है इस पे मिलता है, जिसको जैन धर्म के त्रिरत्नों से जोड़कर देखा जाता है। त्रिरत्नों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो है कुछ विद्वानों ने जो है इस मोहर का, ये जो मोहर मिलती है जिसमें एक योगी का चित्र है, एक वृक्ष का चित्र है और एक त्रिशूल का चित्र है, जिसको त्रिरत्नों से जोड़कर हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है इनकी ऋषभ देव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनके होने की बात कही गई है कि ये जो मोहर है, इसमें जो योगी की प्रतिमा बनी हुई है, वो तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, आप सभी को ये चीज़ पता है। तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव से जो इस मुद्रा पर अंकन है, उनकी तुलना जो है ऋषभ देव से की जाती है ना। ऋषभ देव से जो है इनकी तुलना की जाती है। तो हड़प्पा काल में इस प्रकार से जो है इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम महाकाव्य काल में भी देखते हैं। जैन धर्म की एग्जिस्टेंस की बात जो है महाकाव्य काल में भी होती है। महाकाव्य काल में किस प्रकार से होती है? तो भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे, भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे, कौन गुरु? 2 गुरु थे ना, अंगिरस और संदीपनी। तो यहाँ पे बात हो रही है अंगिरस की। अंगिरस, भगवान कृष्ण के गुरु अंगिरस को जो है जैन धर्मावलंबी बताया जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा इन्हें जैन धर्म का मानने वाला बताया जाता है। तो महाकाव्य काल में भी इस प्रकार से हमें जैन धर्म के प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं, और ये तथ्य एक प्रमाणित तथ्य है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो श्रमण परंपरा का उल्लेख हमें, श्रमण परंपरा की प्राचीनता हमें इन उदाहरणों के माध्यम से, इन प्रमाणों के माध्यम से दी जाती है। तो यही था हमारे सामने श्रमण परंपरा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है बौद्ध धर्म का जो वीडियो है वो आप तक पहुँच गया होगा, उसके बाद ही ये जैन धर्म का वीडियो जो है आपको मिल रहा है। तो मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बता दिया है। आज हम जो चर्चा करेंगे जैन धर्म की करेंगे, जिसके प्रमाण हम देख रहे हैं कि मिल रहे हैं। मुद्रा पर इसका अंकन मिल रहा है, इसके जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनका अंकन मिल रहा है, और अंगिरस जो श्री कृष्ण के गुरु थे, उनको जो है जैन धर्म से संबंधित बताया जा रहा है। तो जो जैन धर्म हमारे सामने आता है,
जैन धर्म जो हमारे सामने आता है, इस जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी कहे जाते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक जो है कहा जाता है। तो आइए महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है, पहले तीर्थंकर, ये आप नोट कर ले क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है। जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, जो पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव हैं। पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हुए हैं, है ना। इसके पहले, इसके बाद जो है अंतिम तीर्थंकर जो है, 24वें तीर्थंकर जो कहे जाते हैं, वो महावीर स्वामी हुए हैं। तो महावीर के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जो है इसकी कुछ छोटी मोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो जो है 599 ईसा पूर्व के लगभग जो है वैशाली के कुंड ग्राम में बताया जाता है। वैशाली के कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म बताया जाता है और कहा जाता है कि ये ज्ञात्रिक वंशीय क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। ज्ञात्रिय वंशीय क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे, है ना। तो कहीं कहीं जो है, जैसे यहाँ पर 599 कुछ किताबों में जो है इनका जन्म माना जाता है, परंतु एनसीईआरटीज में जो हम देखते हैं ना, उसमें जो है 540 ईसा पूर्व का उल्लेख मिलता है। ये दोनों में जो है अभी स्पष्टता नहीं है, कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में इन दोनों में से जो भी होगा उस पर आप टिक कर देंगे, है ना। तो 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व के लगभग जो है वैशाली के कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक वंशीय क्षत्रिय थे, है ना। ज्ञात्रिक वंशीय क्षत्रिय थे जो संघ के प्रधान थे। वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जो है इनके पिता जो है थे, ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। इनकी माता भी क्षत्रिय कुल से ही संबंध रखती थी। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था। तो त्रिशला अचवा विदेह दत्ता वैशाली के लिक्ष्वी कुल के प्रमुख चेतक की बहन थी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है गौतम बुद्ध की तरह क्षत्रिय कुल से, क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। इस प्रकार मातृपक्ष से वो मगध, हर्यक राजाओं बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे, है ना। इनके जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम जो है वर्धमान था। महावीर स्वामी जो है आगे चलकर जो है इनका नाम पड़ा, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था और बाद में गौतम बुद्ध पड़ गया, उसी प्रकार से इनका भी जो नाम है पहले जो है वर्धमान था तथा बाद में चल के महावीर स्वामी हो गया। तो इनका भी जो है लालन पालन जो है गौतम बुद्ध की ही तरह जो है राजसी वातावरण में भौतिक सुख सुविधाओं के निकट रहते हुए हुआ था, है ना। बड़े लाड प्यार से इनका लालन पालन हुआ था, है ना। युवावस्था में कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ इनका विवाह हो गया था और बहुत ही कम आयु में जो है ये पिता भी बन गए थे। इनकी पुत्री का जो नाम है वो अड़ोज्जा था, जिसका अर्थ होता है प्रियदर्शिनी। तो अड़ोज्जा जो है इनकी पुत्री थी, है ना। तो जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का हम देखते हैं, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध की कथाएं मिलती हैं कि बचपन में ही ज्योतिषों ने जो है ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चल के या तो पराक्रमी राजा होगा या तो बहुत बड़ा तपस्वी होगा, उसी प्रकार का इतिहास, इसी प्रकार की कथाएं जो है हमें जैन धर्म से संबंधित भी देखने को मिलती हैं कि या तो जो है ये बहुत बड़े सन्यासी होंगे या तो बहुत ही पराक्रमी राजा होंगे। और जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शिनी, उसका विवाह जो है जामाली से हुआ था। जामाली ही जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। वह प्रारंभ में उनका शिष्य बना, किंतु उसने ही जैन धर्म के प्रथम भेद उत्पन्न किए। कल्पसूत्र से पता चलता है कि बुद्ध के समान वर्धमान विषय में भी ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी। तो यही चीज़ मैंने बताया, गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था और हमारे सामने वर्धमान महावीर है जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग दिया था। तो जब ये 30 वर्ष के थे तो जो है इनके माता पिता का जो है देहावसान हो चुका था। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था, उनसे आज्ञा लेकर जो है, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जो है संन्यास ग्रहण किया हुआ था, है ना। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा
लेकर उन्होंने गृह त्याग किया। पहले जो है जब शुरुआती दिनों में जो है इन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे, जब ये सन्यासी जीवन जी रहे थे, तो उनके जो शुरुआत का जीवन था, इनकी तपस्या का जो स्टार्टिंग फेज था, इसमें इन्होंने जो है वस्त्र को धारण किया हुआ था। परंतु 13 महीने बाद वे पूर्णतः जो है नग्न हो गए। पूर्णतः जो है 13 महीनों के बाद उन्होंने अपने वस्त्रों का जो है त्याग कर दिया था। उन्होंने कठोर तपस्या एवं साधना वाला जीवन व्यतीत किया। जैन धर्म जो है आचारांग सूत्र जो है, आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश का बड़ा ही रोचक विवरण हमारे सामने उपस्थित होता है। आचारांग सूत्र में जो है हमें जैन महावीर से संबंधित जो है उनकी तपस्या का वर्णन प्रस्तुत होता है। 13 महीने बाद जो है इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था, उसके पहले जो है इन्होंने वस्त्रों को धारण किया हुआ था, है ना। प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। तो जो जिस महीनों में उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ था, उन 13 महीनों में उन्होंने एक ही वस्त्र धारण किया। ऐसा नहीं है कि वो वस्त्र बदलते थे, उस एक ही वस्त्र के माध्यम से, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्षीण हो गए हों, तो इसीलिए जो है उन्होंने वस्त्रों को त्याग देना ही उचित समझा और वस्त्रों को त्याग दिया। उनके शरीर पर जो है जीव जंतु जो थे विचरण करते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, पर वो जो है खुद से उन जीवों को हटाते नहीं थे और अहिंसा महाव्रत का पालन करते थे। अभी अहिंसा महाव्रत क्या होता है इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो उन्होंने वस्त्र का पूर्णतः त्याग कर दिया तथा नग्न घूमने लगे। शारीरिक कष्टों की उपेक्षा कर वे अपनी साधना में रत रहे। और लोगों ने जो है उन्हें जो है, ऐसे लोगों को अक्सर लोग पागल ही समझते हैं कि अरे देखो कपड़े नहीं बदल रहा है, कितना गंदगी से रह रहा है। तो जो है इस प्रकार से लोगों ने उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दिए, उनको कष्ट पहुंचाया, उनकी पिटाई करी, पागल समझ कर कि अरे ये क्या है, क्या व्यक्ति है। किंतु उन्होंने जो है सभी विषम परिस्थितियों में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और शांत रहे। किसी के प्रति जो है राग द्वेष शोध की भावना से वो ग्रसित नहीं रहे और जो है अपने व्रत में लगे रहे, स्थिर चित्त के साथ जो है अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, है ना। इसी प्रकार जो है भ्रमण करते हुए वो राजगृह पहुंच गए। अपने स्थान छोड़कर वो राजगृह पहुंच गए। वहां पर जो है लोगों ने इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा और अत्यंत जो है सम्मान किया। उसके बाद वो नालंदा पहुंचे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब वो नालंदा पहुंचे तो वहां पर जो है उन्हें मक्खली गोशाल नाम का एक सन्यासी व्यक्ति मिला और मक्खली गोशाल ने जो है महावीर जैन की, महावीर स्वामी की जो है शिष्यता ग्रहण कर ली, महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। परंतु जो है 6 वर्षों के बाद उन्होंने जो है महावीर मक्खली गोशाल ने 6 वर्षों के बाद जो है महावीर स्वामी का साथ छोड़कर अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय विकसित किया, जिसको हम आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जिसको हम आजीवक संप्रदाय कहते हैं, जिसकी शुरुआत, जिसकी चर्चा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कर दी थी, है ना। आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात, है ना, 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जो है जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी को हम कैवल्य के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई उसी को हम कैवल्य के नाम से जानते हैं। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, और इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद विशेष संज्ञाएं दी गई, अनेक नाम दिए गए। वो नाम कौन कौन से थे, किस प्रकार थे? तो उन्हें जो है केवलिन कहा गया। केवलिन ज्ञाता, जानने वाला। केवलिन का अर्थ होता है जानने वाला। केवलिन जिन की संज्ञा दी गई, जिन से ही जैन शब्द बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है हरक्यूलिस, विजेता, है ना। तो विजेता, उन्हें जिन कहा गया। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ना ये चीज। अरहत, अरहत का अर्थ होता है योग्य व्यक्ति, जो योग्य हो, है ना। उन्हें योग्य की संज्ञा दी गई। तथा निर्ग्रंथ, ये उन्हें नाम दिए गए। निर्ग्रंथ से तात्पर्य होता है जो बंधनों से रहित है, बंधनों से मुक्त है, उसे ही निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ये संज्ञाएं उन्हें दी गई। इस प्रकार से जो है उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई और अपनी साधना में अटल रहने के कारण
अपनी साधना में अतुल्य रूप से पराक्रम दिखाने के कारण ही उन्हें महावीर की उपाधि जो है दी गई, उन्हें महावीर कहा गया, महावीर स्वामी कहा गया। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है ना। तो महावीर ने जो है कुछ शिक्षाएं दी। अब ये शिक्षाएं देखो, अब इनके जो हमारे जो 23वें तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में से जो 23वें तीर्थंकर हैं, जिनको हम पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? यहीं काशी में हुआ था, वाराणसी में। तो वाराणसी में ही जो है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और इसकी ऐतिहासिकता जो है प्रमाणित हो चुकी है इनकी, है ना। और इनके जो है जब ये तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु के 220 वर्ष पश्चात जो है महावीर जो है तीर्थंकर बने थे। तो एक लंबा टाइम पीरियड, एक लंबा गैप हमें देखने को मिलता है इन लोगों के बीच में। तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो है चतुरायण धर्म का पालन बताया गया था। जैन धर्म को चतुरायण धर्म भी इसीलिए कहा जाता है। तो चतुरायण धर्म में क्या बताया गया था? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चार जो है 4 महाव्रत बताए गए थे। इसी को हम लोग चतुरायण धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पार्श्वनाथ के द्वारा ये बताए गए थे, परंतु जो हमारे महावीर जैन थे, महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो है इसमें एक 5वें महाव्रत को ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इसमें ऐड कर दिया और इसको पंच महाव्रत बना दिया। इसको हम लोग इसी कारण पंचायतन धर्म भी कहते हैं, है ना। तो महावीर ने अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ से 2 बातों में इनका मतभेद मिलता है, ठीक है। 2-3 बातों में इनका मतभेद मिलता है। पहले तो आपके सामने मैंने बता दिया क्या है। तो पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। परंतु महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया। अभी हम ब्रह्मचर्य पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य के नियम क्या क्या थे। दूसरा जो मतभेद हमें देखने को मिलता है कि पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी हुई थी, प्रदान की हुई थी, परंतु महावीर स्वामी जो है वस्त्र धारण करने के पक्ष में नहीं थे, वस्त्र धारण करने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने वस्त्रों को जो है वस्त्रों की अनुमति नहीं दी थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत जिनका विधान भिक्षुओं के लिए किया गया था। तो आइए उन 5 महाव्रतों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो उन 5 महाव्रतों के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना होगा। तो वो किस प्रकार से हैं? तो अहिंसा है। अहिंसा आप सभी को पता है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा जो है नहीं करना चाहिए। पर किस प्रकार की अहिंसा का वर्णन जैन धर्म हमें करता है, हमें ये जानना है। तो आइए देखते हैं। तो जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हमारे सामने आते हैं, ये फुल ऑफ एथिकेट्स है। इसमें एथिकेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे जो आप एज अ किसी भी रिलीजन का होके, कोई भी रिलीजन हो से बिलोंग करके, किसी भी धर्म से बिलोंग करके आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक एथिकेट्स हैं, अपने डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो देखो अभी मैं आपको बताते चलूँगी कितनी इजी चीज़ें हैं, बहुत आसान है। चलो देखो बताती हूँ। ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं जिनमें सभी प्रकार की अहिंसा पर बल दिया गया है। तो कुछ समिति बताई गई हैं। इसके अंतर्गत 5 समितियाँ हमारे सामने आती हैं। अहिंसा के अंतर्गत हम 5 समितियों को देखते हैं। तो ये 5 समिति क्या क्या है, कौन कौन सी ये 5 समितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली है ईर्या समिति। मैं ना समिति को अंडरलाइन कर देती हूँ, है ना। पहली है ईर्या समिति, ईर्या समिति। दूसरी हमारे सामने आती है भाषा समिति, भाषा समिति। तीसरी हमारे सामने है एषणा समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति और एषणा शक्ति। एषणा शक्ति के बाद है आदान निपेक्ष समिति। कौन सी समिति? आदान निपेक्ष समिति, है ना। इसके बाद 5वीं जो समिति है वो है वित्सर्ग समिति, है ना। ये 5 समिति जो है अहिंसा के अंतर्गत हमें
फॉलो करने को कही गई है, इनका पालन करने को बताया गया है। तो किस प्रकार से है, तो एरिया समिति में क्या है, तो एरिया समिति में संयम से चलना ताकि मार्ग में आ रहे कीट पतंगे आपके पैरों से दब जाए और आपसे कोई हिंसा ना हो जाए, इसीलिए एरिया समिति का वर्णन किया गया है। एरिया समिति में बताया गया है कि आपको जो है आराम आराम से देखकर संभल कर चलना चाहिए ताकि आपके पैरों के नीचे कोई भी जीव ना आ जाए और उसकी हत्या ना हो जाए, उसकी हिंसा ना हो जाए। इसके बाद आता है भाषा समिति। तो इसमें बोला गया है कि संयमित वचन को बोलना, ऐसे शब्दों को त्याग देना जिससे किसी को हम आहत करें, है ना। एक कविता है ना, मन कटुवाड़ी से आहत हो भीतर तक छल्ली हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो उसी प्रकार जो है ऐसे जो कटु वचन होते हैं, मन में जो कड़वे किसी के प्रति हमारा द्वेष ईर्ष्या का भाव रहता है और वो एब्यूजिव वर्ड के थ्रू निकलता है, तो इन वचनों से बचने को कहा गया है भाषा समिति से अंतर्गत। आप किसी को अपने शब्दों के द्वारा हिंसा नहीं कर सकते, अपने शब्दों के माध्यम से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, भाषा समिति के अंतर्गत ये बताया गया है। तीसरा क्या है, तीसरा है एषणा समिति। तो एषणा समिति क्या है, संयम से भोजन ग्रहण करना जिससे किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े की हत्या न हो जाए। तो सबसे पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना जिससे कोई भी जीव की हिंसा ना हो, कोई भी जीव को आप ग्रहण नहीं कर सकते, और आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसको भी संयम से ग्रहण करना ताकि कोई भी कीट पतंगा मकोड़ा आपके कारण जो है मृत ना हो जाए, उस हिंसा ना हो उसकी। तो इसीलिए एषणा समिति की बात कही गई है जिसमें संयमित रूप से जो है भोजन ग्रहण करने की बात कही गई है। आदान निपेक्ष समिति, आदान निपेक्ष समिति का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को अगर आप उठाते हैं तो आराम से उठाइए, किसी वस्तु को अगर आप रखते हैं तो आराम से रखिए, कहीं आपके द्वारा जो है हिंसा ना हो जाए कि आप कोई सामान उठा रहे हो, उसको रख रहे हो, उसके नीचे मक्खी आ गई और वो मर गई, तो ये हिंसा हो गई ना। तो इसीलिए आप कहीं भी कोई सामान रख रहे हो, उसको रखने से पहले जगह को देखो कि वो साफ तो है, तो जो है तभी उस सामान को रखो वहाँ पे ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा से आप बचे रहो, सुरक्षित रहो। तो इस प्रकार की बात जो है हमारे महावीर स्वामी ने जो है कही है, इसी को हम आदान निपेक्ष समिति कहते हैं। इसके बाद जो हमारी पांचवी समिति है व्युत्सर्ग समिति। तो जब आप मलमूत्रों का त्याग करते हो तो ऐसे स्थान पर करो जहाँ पर किसी भी जीव के हिंसा होने का चांस बिल्कुल भी ना हो, किसी भी जीव की हिंसा जो है ना होती हो, है ना। तो इसी को जो है व्युत्सर्ग समिति कहा गया है। तो ये 5 समितियां हमारे सामने आती हैं, एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निपेक्ष समिति और व्युत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां हैं जो अहिंसा के अंतर्गत हमें फॉलो करने को कही गई हैं। तो इतना आसान नहीं है जैन धर्म, आप समझ जाओ कि कितना कठिन जो है ये संप्रदाय, ये शिक्षाएं हैं, है ना। अगला है हमारे सामने सत्य। अब सत्य के अंतर्गत क्या है, सत्य के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है। तो अनुबिंब भाषी सबसे पहला जो बताया गया है, सबसे पहले तो सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो क्या बताया गया है, अनुबिंब भाषी। अनुबिंब भाषी का अर्थ क्या होता है, अनुबिंब भाषी, कोह भाषी, लोभम परिजानाति, है ना, माफ करना, कोह परिजानाति, लोभम परिजानाति, हास्यम परिजानाति और भयम परिजानाति। ये जो है इन 5 बातों का उल्लेख मिलता है। अनुबिंब भाषी क्या होता है, अनुबिंब भाषी कि हम कोई भी वचन बोल रहे हैं तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर जो है अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य को बोलना चाहिए। ये भी एक तरह से जो है अहिंसा के अंतर्गत भी आ जाता है कि किसी की हिंसा ना हो जाए, शब्दों से आपके कोई आहत ना हो जाए। तो सोच समझकर जो है शब्दों का चयन करना चाहिए और अपने वाक्यों को सामने रखना चाहिए। दूसरा हमारे सामने आता है कोह परिजानाति। ये सब जो है ना, ये कोह आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो कोह मतलब क्रोध,
कोह का अर्थ होता है क्रोध। ये प्राकृत भाषा में इसका उल्लेख है, इसीलिए ये शब्दों में जो है ये फेरबदल आपको दिख रहा होगा। तो कोह परिजानाति मतलब जो है क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध आने पर जो है आपको बोलना नहीं चाहिए। उस अवस्था में जो है आपको शांत रहकर चीज़ों को देखना चाहिए, शांत रहकर उनको जो है डील करना चाहिए। फिर है लोभम परिजानाति, जब अगर आपको किसी चीज़ के प्रति तृष्णा हो, लालच हो, तो लोभ नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आप किसी वस्तु के प्रति आपको लोभ हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, है ना। हासम परिजानाति, हंसी मजाक में भी, मजाक कर रहे हैं, आपको हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हंसी मजाक में भी जो है हासम परिजाति, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भयम परिजानाति, भयम परिजानाति, भय में भी, डर में भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये पंच महाव्रतों में सत्य के अंतर्गत ये 5 बातें कही गई हैं। अनुबिंभाषी, अनुबिंभाषी के बाद है कोह परिजानाति, कोह परिजानाति के बाद है लोभ परिजानाति, हास्य परिजानाति, भयम परिजानाति। तो इन 5 बातों का उल्लेख जो है सत्य के अंतर्गत किया गया है। तो आगे चलते हैं। सत्य के बाद आता है अस्तेय, वहां पे अग्नेय लिखा हुआ है वो गलत है, ये अस्तेय है। तो अस्तेय का अर्थ आप सभी को पता है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, है ना। तो अस्तेय क्या है, अस्तेय के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे भी 5 रूल्स बताए गए हैं, 5 नियम बताए गए हैं। अस्तेय का अर्थ बेसिक जो मीनिंग होता है वो होता है चोरी ना करना। तो देखो इसके अंतर्गत जो पहली बात बताई गई है वो बताई गई है कि किसी की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु छूनी नहीं चाहिए। अब ये अस्तेय के अंतर्गत जो चीज़ें हैं ना वो आप अपने डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक एथिकेट्स हैं, सबको करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसे कहने की ज़रूरत होनी चाहिए, किसी धर्म के बताए हुए ड्यूटीज़ के उससे देखना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए बेसिक एथिकेट। तो बिना किसी की अनुमति के उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके सामने आपका दोस्त भी बैठा है ना, तो बिना उसकी परमिशन के अगर उसका चश्मा आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको उठा कर नहीं देखना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है यार क्या है। तो बिना किसी की परमिशन के जो है उसका सामान नहीं छूना चाहिए, उसकी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना किसी की आज्ञा के किसी के घर में जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे पड़ोस वाली आंटी आके बैठ जाती हैं बिना आज्ञा के, बिना टाइम के, उनको दोपहर में नींद नहीं आ रही है तो चलो चलो बैठ के चुगली कर लेते हैं, ये वाला सिनेरियो जो है नहीं करना चाहिए, गलत है। बिना आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सन्यासी के लिए मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में कि जो है जो आप एक ही टाइम भिक्षा मांग सकते हैं, उस भिक्षा को जो है बिना गुरु की आज्ञा के आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना, निवास नहीं करना चाहिए। आप किसी के घर में बिना उसकी परमिशन के नहीं रह सकते, बिना उसकी आज्ञा के आपको निवास नहीं करना चाहिए। यदि किसी के घर में रहना हो तो उसकी आज्ञा के बिना उसकी किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसकी किसी भी वस्तु को जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें तो बेसिक हैं, तो अस्तेय के अंतर्गत इन चीज़ों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है ना। अस्तेय के अंतर्गत इन चीज़ों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो क्या देख लिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब आगे देखना है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह बहुत छोटी सी चीज़ है, एक दोहे के माध्यम से आप जान जाएंगे कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये जो है इसका उल्लेख जो है हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित नहीं करना चाहिए, आसक्ति जो है किसी वस्तु के प्रति आपकी नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखो, जितने की आवश्यकता नहीं है उतना अपने पास मत रखो। जैसे रोज़ नई नई ड्रेसेस पहनने का शौक़ होता है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 2 पैर से काम चल जा रहा है तो उसी से चलाओ, एक्स्ट्रा क्यों रखना है भाई, है ना। तो
संपत्ति का मोह और आसक्ति का उदय नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जो है नहीं रखना चाहिए। स्वामी इतना दीजिए जाम्य कुटुंब समाये, तो इसी को जो है अपरिग्रह हमारे यहाँ कहा जाता है, जैन धर्म में कहा जाता है। अब तक तो ये जो है हम पार्श्वनाथ के द्वारा दी हुई शिक्षाएं थी, उसमें जो अंत में जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, तो वो क्या था, ब्रह्मचर्य था। तो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही कठिन व्रतों को जो है बताया गया है। अब देखिए किस प्रकार के ब्रह्मचर्य में बातें भिक्षुओं के लिए फॉलो करने के लिए लिखी गई हैं। तो पहला है किसी भी स्त्री से बात ना करना, अर्थात कोई भी स्त्री है उससे आपको बात नहीं करनी है। क्लियर है? किसी स्त्री को ना देखना, तो हाँ भाई ये तो पॉसिबल है, आप बताओ, प्रैक्टिकल है ये, किसी भी स्त्री को ना देखना। अगर आप जा रहे हो रास्ते पे, आप इतनी सारी लड़कियां हैं, वो आपके लिए छिप कर तो बैठेंगी नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी स्त्री को ना देखना, आँख पे पट्टी है ना। किसी स्त्री के संसर्ग की बात कभी ना सोचना, तो अपने आप को जो है संयमित रखना, किसी भी स्त्री के विषय में ना सोचना, काम भाव का विचार आपके दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। चौथा है शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना, अर्थात जो है सात्विक भोजन ग्रहण करना, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, भोजन शुद्ध हो। कंदमूल भी ये लोग ग्रहण नहीं करते थे, है ना। ऐसे घर में ना जाना जहाँ कोई स्त्री अकेली रहती हो, तो जहाँ पर कोई स्त्री अकेली रहती हो, ऐसे घर में जाने की मनाही ब्रह्मचर्य के लिए बताई गई थी। महावीर ने गृहस्थों के लिए उपर्युक्त व्रतों को सरल ढंग से पालन करने का विधान किया। तो गृहस्थों के लिए ये व्रत तो फॉलो हो नहीं सकते थे, गृहस्थों के लिए ये चीज़ आसान नहीं है। अगर वो उतना ही संचय करेगा जिससे उसका पेट पल सके, तो वो अपने परिवार की देखभाल कैसे करेगा, संभव नहीं है। तो गृहस्थों के लिए इन्हीं पंच महाव्रतों को थोड़ा सा सरल करके महावीर स्वामी ने रखा, उन्हीं को हम अड़ु व्रत के नाम से जानते हैं। जब गृहस्थों के लिए इन्हीं पंच महाव्रतों को थोड़ा सा सरल कर दिया गया, तो उसको हम अड़ु व्रत की संज्ञा देते हैं, अड़ु व्रत उसे ही कहते हैं, है ना। और गृहस्थों के लिए जो अड़ु व्रत का विधान किया गया, उसको थोड़ा सा जो है सरल बताया गया, थोड़ा सा सरल बनाया गया, कठिन नहीं था, वो इजी था। इसके बाद हमने चर्चा की, जो हड़प्पा से हमें मोहर प्राप्त हुई थी, उसमें जो त्रिशूल है उसको जो है त्रिरत्न से संबंधित किया जाता है। तो त्रिरत्न क्या है, अब हम त्रिरत्न के बारे में जानेंगे। जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो वो जो त्रिरत्न है इस प्रकार से है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जिसको हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं, आचरण, और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र ये जो है हमारे त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहा गया है, जैन धर्म में इन्हें ही त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो सम्यक ज्ञान क्या है, उचित ज्ञान, जो आवश्यक ज्ञान है, जो अविद्या को दूर करने वाला ज्ञान है, उसको ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। दूसरा क्या है, सम्यक आचरण, उचित आचरण को करना, पंच महाव्रतों में जो आचरण एथिकेट्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना। सम्यक चरित्र का क्या है, यहाँ पर आप देखिए, सम्यक चरित्र जो कुछ भी जाना जा चुका है, मतलब जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में परिणत करना। मतलब ये जो आचरण है जिसको हमने पंच महाव्रतों के माध्यम से सीख लिया है, सम्यक ज्ञान है जिसको हमने जाना है, इसको ही चरित्र में ढालना, अपनाना, उन्हीं विषयों को जो है सम्यक चरित्र की संज्ञा जो है इसे ही दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्म, अब देखो ये चीज जो है ध्यान देने वाली है, इसको हटाओ, ये पेज नंबर है ना, देखो। हाँ, तो इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अड़ु व्रत की बात कही गई है। सचरित्रता एवं सदाचरण पर विशेष बल दिया गया है। इन्हीं को जो है त्रिरत्न की संज्ञा जैन धर्म में दी गई है। अब देखो क्या बताया गया है जैन धर्म में। पहली बात तो ये जानो कि आत्मा, ये ईश्वर को की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, परंतु जो है, इसको इरेज कर दूं, ये तो समझ में आ ही गया है।
ये ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते थे, परंतु ये आत्मा में विश्वास करते थे। और ये आत्मा को क्या कहते थे? ये आत्मा को जीव कहते थे, है ना। आत्मा मैं लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आत्मा को ये जीव कहते थे, है ना। आत्मा को ही ये जीव के नाम से जानते थे। तो इनका ये मानना था कि त्रिरत्नों का जब अनुसरण व्यक्ति करता है ना, तो जो है जो कर्मों का बहाव होता है, जो कर्म जो आत्मा के कारण जिसका उसका पुनर्जन्म होता है, ये पुनर्जन्म और आत्मा में मानते थे। और मानते थे कि व्यक्ति के कर्मों के कारण ही जो है आत्मा जो है जीव कर्म करता है। जीव और आत्मा एक ही है। जीव कर्म करता है जिसके कारण इसका पुनर्जन्म होता है ना। तो जब आप इन पंच महाव्रतों या इन त्रिरत्नों को फॉलो करते हो, तो जो कर्म का बहाव है, जो कर्म का फ्लो है जीव की तरफ, जीव इज इक्वल्स टू आत्मा, है ना। तो कर्म का जो फ्लो है जीव की तरफ वो रुक जाता है ना। ये जो कर्मों का बहाव है वो जीव की ओर रुक जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संवर। इसी को जो है संवर कहा जाता है। तो समझ में आया? जब आप त्रिरत्नों को फॉलो करते हो तो जो कर्म होता है उसका जो फ्लो है वो जीव की ओर नहीं होता है, उसे हम संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होते हैं। तो जब कर्म का फ्लो बंद हो जाता है तो जीव में जो व्याप्त कर्म पहले से मौजूद होते हैं, जीव में जो पहले से व्याप्त कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पहले जो है कर्म का बहाव जीव की ओर रुक जाता है, फिर जीव के जो कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जब ये समाप्त हो जाते हैं तो इसी अवस्था को जो है निर्जरा कहा जाता है। इसी अवस्था को जो है निर्जरा के नाम से जैन धर्म में जाना जाता है। तो बहुत इजी था, मुझे लगता है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो पीछे जाओ, बैक करो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड और वापस से देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही चीज जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है जैन धर्म में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो है मोक्ष मिल सकता है और वो जन्म बंधन के चक्र से मुक्ति पा सकता है। तो ये जैन फिलॉसफी भी आपको इसमें देखने को मिल गया है। तो इसको फिलॉसफी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, है ना। जब जीव से कर्म का अवशेष विलुप्त हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ये कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब हम निर्जरा की अवस्था में आ जाते हैं, तब जाके व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कर्म का जीव से संयोग बंधन है। जब तक जीव के साथ कर्म का संयोग रहता है तो उसी अवस्था को हम बंधन कहते हैं। तथा वियोग जो है, जब हम इन रत्नों को फॉलो करते हैं और निर्जरा की अवस्था तक पहुंचते हैं तो उसी को हम मुक्ति कहते हैं। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या और जावा क्लेश पर बल दिया, है ना। मोक्ष के पश्चात जो है जो जीव होता है उसको जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। उसका जो है आवागमन जो है वो रुक जाता है और वो जो है इन्हें अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। अनंत चतुष्टय क्या होते हैं? तो जब इसका मुक्ति मिल जाती है तो व्यक्ति इस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। अनंत चतुष्टय के अंतर्गत जो है क्या हो गया, हाँ, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति उसे मिल जाती है मुक्ति मिलने के पश्चात। तो ऐसा वर्णन हमें मिलता है। और इसी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को अनंत चतुष्टय के नाम से जैन धर्म में जाना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने जैन धर्म है पूर्णतः नैतिकता पर आधारित है। पूर्णतः जो है बेसिक एथिकेट्स है, मोरल ड्यूटीज हैं जो जैन धर्म में फॉलो करने को कही गई हैं, है ना। अब जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं, जैन धर्म के प्रचार के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि मौर्य काल में जो है जैन धर्म का विस्तार हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो मौर्य काल में ही मगध में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल पड़ने की वजह से जो है यही जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में हमें विभक्त होता हुआ दिखाई दिया। कैसे वो 2 संप्रदाय बने?
पहले जो थे इसके जैन धर्म के जो गुरु थे, पहले थे स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। दूसरे थे भद्रबाहु। तो 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ कि जैन धर्म के कुछ अनुयायी जो है मगध में ही रह गए, वहीं पर रह गए, और कुछ जो है वो स्थान छोड़कर कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक। कर्नाटक चले गए। कुछ जो वहीं रह गए, मगध में ही रह गए, कुछ जो कर्नाटक आ गए। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में ही श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जो है पहाड़ी थी, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि के माध्यम से, संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि जब आप बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई वस्त्र ग्रहण किए हुए, अपने शरीर को कष्ट देते हुए, अपने शरीर को त्याग देते हो, तो इसी विधि को संलेखना कहा जाता है। तो कर्नाटक में जो है 12 वर्षों के अकाल के बाद भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ों पर जो है संलेखना विधि के माध्यम से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो इन्हीं दोनों के मत से जो है भद्रबाहु के द्वारा ही जो है दिगंबर संप्रदाय चलाया गया। दिगंबर संप्रदाय जो है चलाया गया, और स्थूलभद्र के जो अनुयायी हुए वे श्वेतांबर कहलाए। तो ये दो संप्रदायों में जो है आगे चलकर हमारा जैन धर्म जो है विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण नहीं करते थे। अब इन दोनों में बहुत सारे अंतर थे, बहुत सारे डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं। क्या क्या डिफरेंस दिखाई देते हैं, चलिए जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख पे भी जो है इसका उल्लेख जो है हमें मिलता है। हाँ, तो अब इनमें हम अंतर देख लेते हैं कि ये जो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के द्वारा जो संप्रदाय आगे चलाए गए वो क्या क्या मानते हैं, उनमें अंतर क्या क्या है। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे ना, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है। श्वेतांबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और श्वेत का अर्थ होता है सफेद, तो श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले। तो इनका मानना था कि वस्त्र धारण तथा वस्त्र धारण को वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। परंतु जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, इसके विपरीत जो लोग थे, वो वस्त्र धारण को जो है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक मानते थे, है ना, तथा वस्त्र धारण को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और जो है मतभेद हमें इनके बीच में दिखाई देता है। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव है, किंतु दिगंबर मत के विरुद्ध जो है, दिगंबर जो है इस मत को नहीं मानता। श्वेतांबर के अनुसार जो है स्त्रियां भी जो है भिक्षु या भिक्षुणी बन सकती हैं, परंतु दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं रखा गया था। इसी प्रकार जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे ना, इनका मानना था, जो इनके तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, श्वेतांबर का मानना था जो मल्लीनाथ थे वो स्त्री थे, और दिगंबर का मानना था कि मल्लीनाथ एक पुरुष थे। तो इस विषय में भी इनमें मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि जो है श्वेतांबर स्त्रियों का प्रवेश को मानते थे और दिगंबर जो है स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित मानते थे। श्वेतांबर का मत था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है व्यक्ति भोजन ग्रहण कर सकता है, परंतु दिगंबर जो है इसके विपरीत थे, वहां पर भोजन ग्रहण करने की अनुमति जो है नहीं थी। दिगंबरों के अनुसार साधु भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है ना। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो थे वो प्राचीन जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या क्या आता है, 12 अंग हैं, 12 उपांग है, प्रकीर्णन है, वेद सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं आदि को जो है प्रामाणिक मानते थे, उनमें विश्वास करते थे। परंतु जो हमारे दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे वो इनमें विश्वास नहीं करते थे। तो यही था हमारा जैन धर्म। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि
आज का ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था और बहुत ही अच्छे से जो है मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने पूरा जैन धर्म लाकर रख दिया है। तो आज के लिए हमारे इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी की भी वीडियोस देखिए। और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो मालवी एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आगे की अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।